पापा, सहस्त्रार्जुन और रावण में ताकतवर कौन था? और भूमिहार के बारे में कुछ बताना। भूमिहार ब्राह्मण। बेटा देखो, सहस्त्रार्जुन और रावण दोनों ताकतवर था। रावण को 10 सिर वाला बोला जाता था, 10 सिर का था रावण, और तीनों त्रिलोक विजेता कहलाता था वो। यानी जमराज तक ले वो उनको बंदी बना लिया था वो, इसलिए तीनों त्रिलोक की कहलाता था। 10 सिर वाला था। सहस्त्रार्जुन का 1000 बाँह था उसकी। उसने एक बार क्या हुआ कि उसको कोई नहीं मार सकता था। उसने क्या किया कि नर्मदा नदी में गया, पानी पूरा 1000 बाँह से रोक दिया और अपनी बीवियों के साथ उसमें नदी में, नर्मदा नदी में कीड़ा कर रहा था। रावण वहां गया भोलेनाथ को प्रश्न करने कि आज मैं सहस्त्रार्जुन को पराजित करूंगा। और उसके बाद वहां भोलेनाथ का तपस्या करने लगा। इतने में पानी का बहाव आया, पानी रोक दिया था। और पानी का बहाव आया, इधर अर्जुन मैं रावण को पूरा डुबो दिया, बैठा हुआ था वो। अब इसको आया और गुस्सा, गया और सहस्त्रार्जुन पर देखा, चिल्लाने लगा, आओ हमसे आक्रमण करो। दोनों में जबरदस्त घमासान युद्ध हुआ। लास्ट में वो सहस्त्रार्जुन ताकतवर पड़ा, दोनों रावण को पछाड़ के मारा और बंदी बना लिया रावण को। उसके बाद इसका तक घमंड बढ़ गया सहस्त्रार्जुन का कि हमसे विजेता कोई नहीं है। उसके बाद सहस्त्र ये अपना भगवान परशुराम जी के पिताजी के साथ अत्याचार किया। तब भगवान परशुराम जी को अस्त्र उठाना पड़ा और सहस्त्रार्जुन को सारे सेना लड़के सबको मारते गए। और उसके बाद सहस्त्रार्जुन को भी मार दिया। देखो कितना ताकतवर थे भगवान परशुराम। छठे विष्णु जी के छठे अवतार बोला जाता था उनको। अब उन्होंने, परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन को मार दिया और अब उन्होंने कसम किया कि 21 बार क्षत्रियों को संहार करूंगा। इस पृथ्वी से भूमि बातवन हम क्षत्रियों से विनाश कर दूंगा, कोई नहीं रहेगा एक भी। वो 21 बार संहार किया। उसके बाद जब मारते थे, उनका जो जमीन था बराबर, उनको राजपूतों का, उनको सारा जमीन ब्राह्मणों को दान देते गए। समझे, सब ब्राह्मणों को दान देते गए। उसके बाद वहीं से ब्राह्मण भूमिहार हो गए, वहीं से ब्राह्मण भूमिहार हो गए। जितने मारते गए, काटते गए और उनका सारा जमीन को हड़पते गए और सब ब्राह्मणों को दान देते गए जमीन को। वहीं से भूमि में जमीन दार, वहीं से ब्राह्मण भूमिहार हो गए। समझे, तो हम लोग भगवान परशुराम के वंशज है। इसीलिए होता है ना कि जिस गांव में भूमिहार बराबर है, उस गांव में राजपूत नहीं टिकते हैं, और जिस गांव में राजपूत, क्योंकि दोनों का टक्कर है। तो इसीलिए भूमिहार बराबर कहते हैं। और भूमिहार बराबर गौसुच्चा नाग की तरह होता है, किसी से डरता नहीं है, 12 बरस तक का बदला ले लेता है। वो है भूमिहार ब्राह्मण। कैसा लगा वीडियो आप लोग को कमेंट में बताइएगा, ये हकीकत है या गलत है। हैं आप लोग थोड़ा फॉलो भी नहीं करिएगा, जिसको जो नहीं किए होंगे फॉलो भी करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। ये अवधेश राय बहुत मेहनत से गर्मी में भी आप लोग को वीडियो बनाकर बता रहा है, और आप लोग थोड़ा अपना सुझाव दीजिएगा। यही आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है। ठीक है, तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे।